क्या हमारी जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही लग्न होता है या कुछ और भी है जो हमारी नजरों से छिपा है? ज्योतिष का जो मूल ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें 3 ऐसे खास लग्नों का जिक्र है और ये लग्न हमारी जिंदगी के गहरे रहस्यों को परत दर परत खोल सकते हैं। तो चलिए आज हम सीधे इसी शास्त्र के पन्नों में चलते हैं और इन 3 गुप्त लग्नों को समझने की कोशिश करते हैं, भाव, होरा और घटी, और देखते हैं कि ये हमारे अस्तित्व के बारे में आखिर बताते क्या हैं। हमारी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत सीधे स्रोत से हो रही है, यानी महर्षि पराशर के अपने शब्दों से। इस श्लोक में वो हमें सीधे संबोधित कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि वो हमें इन 3 शक्तिशाली लग्नों का ज्ञान देंगे। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये एक प्राचीन गुरु से सीधे सीखने का न्योता है। और उनका वो पृथक पृथक कहना ये बताता है कि हर लग्न की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग महत्व है। तो ठीक है, महर्षि के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और सबसे पहले भावलग्न के रहस्य को सुलझाते हैं। चलिए देखते हैं कि समय की ये अनोखी माप हमारे अस्तित्व के बारे में क्या बताती है। अच्छा, भावलग्न का जो सार है वो समय की एक प्राचीन भारतीय इकाई घटी में छिपा है। एक घटी यानी ठीक 24 मिनट। अब जरा सोचिए कि सूर्योदय के पल से एक ब्रह्मांडीय घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है और हर 2 घंटे में यानी 5 घटी में राशि चक्र में एक नई राशि को जगा देती है। तो जिस 2 घंटे के स्लॉट में जन्म हुआ वही हमारे जीवन के खास पहलू का लग्न तय करता है, जिसे हम भावलग्न कहते हैं। तो आखिर इस बिंदु को हम ढूंढते कैसे हैं? देखिए, इसका जो तरीका है ना, वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सूर्योदय से जन्म तक का जो कुल समय है उसे घटी में मापते हैं। इसी को कहते हैं इष्ट घटी, मतलब वो खास समय जिसमें हमारी दिलचस्पी है। फिर इस समय को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सीधा सा हिसाब। और आखिर में जो भी नतीजा आया उसे सूर्योदय के समय सूर्य की जो स्थिति थी उसमें जोड़ देते हैं। बस मिल गया हमें भावलग्न। और ये कोई आज की व्याख्या नहीं है, ये श्लोक सीधे बृहद पराशर होरा शास्त्र से है, जो इस कैलकुलेशन को पक्का करता है। योज्यमोदि के सूर्य मतलब सूर्योदय के समय के सूर्य में जोड़ें, ये निर्देश एक प्राचीन अटूट फॉर्मूला है। ये पक्का करता है कि गणना सदियों से एक ही तरह से की जा रही है। तो अब हमने भाव लग्न को समझ लिया है, जो एक स्थिर गति से चलता है। तो चलिए एक कदम आगे बढ़कर इसके तेज तर्रार साथी होरा लग्न की दुनिया में कदम रखते हैं। ये लग्न हमारे जीवन की एक बिल्कुल अलग परत को उजागर करता है। श्लोक 4 हमें बताता है कि होरा लगन हर 2.5 घटी में यानी हर 1 घंटे में एक राशि बदलता है। सोचिए, ये भाव लगन से 2 गुनी तेजी से चलता है। ये इस बात का इशारा है कि होरा लगन जीवन की उन घटनाओं और ऊर्जाओं को पकड़ता है जो ज्यादा तेजी से बदलती हैं, शायद हमारी दौलत, हमारे संसाधन या उस पल के हालात। अब होरा लग्न की गणना में एक छोटा लेकिन बड़ा दिलचस्प मोड़ है। यहां हम जन्म के समय यानी इष्ट घटी को पहले 2 से गुणा करते हैं और फिर जो आता है उसे 5 से विभाजित करते हैं। ये 2.5 से भाग देने का एक बहुत ही चालाक गणितीय तरीका है। बाकी प्रक्रिया वही है। आखिरी मान को सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति में जोड़ दिया जाता है। और महर्षि पराशर खुद इस विधि की पुष्टि करते हैं। द्विगणम पंचाप्तम यानी 2 से गुणा और 5 से भाग। उनके ये शब्द पत्थर की लकीर हैं। ये हमें इन प्राचीन तकनीकों की सटीकता और प्रामाणिकता का पूरा भरोसा दिलाते हैं। और अब हम अपने विश्लेषण के सबसे तेज और शायद सबसे रहस्यमयी लग्न पर आते हैं, घटी लग्न। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये समय की सबसे छोटी इकाई से जुड़ा है। घटी लग्न एक ब्रह्मांडीय धावक की तरह है। ये हर 24 मिनट में यानी लगभग एक टीवी शो के एपिसोड के समय में एक पूरी राशि पार कर जाता है। ये हमारे जीवन की सबसे तात्कालिक पल पल बदलने वाली ऊर्जाओं और घटनाओं को दिखाता है। ये श्लोक एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। राश्यास्तु घटी तुल्याः, यानी राशियां घटी के बराबर हैं। इस एक गणना के लिए अंतरिक्ष यानी 30 अंश की एक राशि और समय यानी 24 मिनट की एक घटी एक हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ज्योतिष में समय और स्थान एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने गणित तो कर लिया, हमने ये सीख लिया है कि इन्हें कैसे निकालना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर विद्यार्थी के मन में आता है, क्यों? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जब हमारे पास पहले से ही एक जन्म लग्न है तो इन 3 अतिरिक्त लग्नों की आखिर क्या जरूरत है?
अब हम इस विश्लेषण के दिल में प्रवेश कर रहे हैं। हमने गणनाएं सीख ली हैं। अब समय है ये जानने का कि इन विशेष लग्नों का असल मकसद क्या है और वे हमारे जीवन के बारे में क्या अद्भुत रहस्य खोलते हैं। यहाँ पर महर्षि पराशर एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरा खेल ही बदल देती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कोई गणितीय बिंदु नहीं है। नहीं, ये अपने आप में पूर्ण लग्न है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक के लिए एक बिल्कुल नई कुंडली बनानी होगी। सोचिए, जैसे एक ही फिल्म को 3 अलग-अलग कैमरों से देखा जा रहा हो। जन्म लग्न हमारी शख्सियत का मुख्य शॉट है, लेकिन भाव, होरा और घटी वे विशेष लेंस हैं जो हमारे जीवन, धन और उम्र की कहानी को अलग-अलग एंगल से दिखाते हैं। और यहाँ हमें इन लग्नों का मुख्य उद्देश्य पता चलता है। ये लग्न वर्णदा दशा नाम की एक विशेष भविष्य कहने वाली प्रणाली की चाबी हैं। यह एक अनूठी दशा प्रणाली है जो हमें जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताती है: हमारी आयु यानी जीवन काल और हमारे जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों या भावों से मिलने वाले परिणाम। इनका इस्तेमाल बहुत गहरा है। ये लग्न एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण है। ये न सिर्फ हमारी अपनी उम्र के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि हमारे प्रियजनों जैसे जीवन साथी, भाई बहन और माता पिता की उम्र का भी संकेत दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जीवन में आने वाले मुश्किल समय या अरिष्ट की पहचान करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है जिसे समझना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ग्रहों पर आधारित विंशोत्तरी दशा के बारे में जानते हैं, जैसे शनि की महादशा। लेकिन जैसा कि श्लोक 22 साफ करता है, वर्णदा दशा ग्रहों की नहीं बल्कि राशियों की दशा है। यहाँ भविष्यवाणियां मेष, वृषभ या मिथुन राशि की दशा के आधार पर की जाती हैं। ये ज्योतिष को देखने का एक बिल्कुल नया और अनूठा तरीका है। तो आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ देता है। अगर हमारा जन्म लग्न हमारा भौतिक शरीर है, तो भाव, होरा और घटी लग्न हमारे अस्तित्व के किन अदृश्य धागों को दिखाते हैं? शायद वे हमारी आत्मा, हमारे धन और हमारे समय की कहानी कहते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल आगे के अध्ययन और चिंतन से ही सुलझाया जा सकता है।